हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आओ करें उस जी की गतिविधि 61 को हल करेंगे। गतिविधि 61 है, इसमें हमें करना है भागफल निकालना है, भागफल को ज्ञात करना है। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें लिखा 505 भागित 5, यानी 505 में हमें 5 का भाग देना है। तो 505 में हम 5 का भाग लगाएंगे। तो पहले हम 5 का 5 में भाग देंगे, कितना आएगा? 5 एकम 5। एक बार गया तो 1 को लिखेंगे ऊपर, ऊपर लिखना है भागफल में 1 और 5 के नीचे 5 लिखेंगे। फिर इनको घटाएंगे, 5 में से 5 घटाए कितने बचेंगे? 0। फिर अगली संख्या को लिखेंगे, 5 के बगल में कौन सी संख्या है? 0, तो हम फिर 0 को लिखेंगे। फिर 0 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो भागफल में भी एक 0 लिखेंगे और फिर अगली संख्या को लिखेंगे। अगली संख्या 5, फिर हम 5 का भाग 5 में देंगे, तो 5 का 5 में भाग दिया तो शेष पर बचेगा 0 और भागफल आ जाएगा 101। भागफल कितना आएगा? 101। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं, तो 3 का भाग देना है हमें 318 में। दूसरे प्रश्न में 3 का भाग देना है 318 में, तो दीजिए पहले 3 में देते हैं। 3 एकम 3, तो भागफल में लिखेंगे 1 और 3 के नीचे 3, फिर इनको घटाएंगे कितना बचेगा? 0। फिर हम अगली संख्या को लिखेंगे, अगली संख्या 1, तो 1 को लिखेंगे, तो 1 में भाग देंगे 3 का, भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो भागफल में 0 लगाएंगे और अगली संख्या को लिखेंगे। अगली संख्या 8, तो उसको हम लिखेंगे तो बन जाएगी संख्या 18। फिर हम 3 को भाग देंगे 18 में, कितने हो बार जाएगा? 3 18, तो 18 के नीचे 18 लिखना है और भागफल में लिखेंगे 6। तो इसका हमारा फिर 18 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? शेषफल 0, तो इसका शेषफल 0 आएगा और भागफल आएगा 106। भागफल कितना आएगा? 106। फिर तीसरा सवाल है, जिसमें हमें 9 का भाग देना है 9081 में। 9081 में हम 9 का भाग देंगे, तो पहले हम 9 में देते हैं, तो कितनी बार गए? 9 एकम 9, 1 को ऊपर लिखेंगे और 9 के नीचे 9, तो घटाए कितने बचेंगे? 0। फिर अगली संख्या लिखते हैं, अगली संख्या है 0। फिर हम 0 में भाग लगाएंगे 9 का, तो 9 का भाग 0 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 0, तो ऊपर भागफल में 0 लिखेंगे। फिर अगली संख्या को लिखेंगे 8, 8 का भाग जाएगा कि 9 में? नहीं जाएगा, एक 0 और लगाएंगे और अगली संख्या उतारेंगे, अगली संख्या 1, तो 1 को लिखेंगे, संख्या बन जाएगी अपनी 81। फिर हम 9 का भाग 81 में लगाएंगे, लगाइए 9 नाम 81, क्या बार गया? 9 बार, तो 9 को ऊपर भागफल में लिखेंगे और 81 के नीचे 81। फिर इनको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना शेषफल आएगा? 0, शेषफल 0, भागफल आएगा 1009। 1009 इसका उत्तर है। फिर चौथा सवाल, इसमें हमें 252 में 12 का भाग लगाना है, तो 252 में 12 का भाग लगाइए। पहले हम 25 में भाग लगाते हैं 12 का, तो 12 का भाग 25 में लगाइए, 12 दूनी 24, क्या बार पड़ा? 2 बार, 2 को ऊपर लिखेंगे और 25 के नीचे 24 लिखेंगे। फिर इनमें से घटाएंगे, 25 में 24 घटाएंगे तो बचेगा 1। फिर अगली संख्या को लिखेंगे, अगली संख्या कितनी थी? 2, तो बन जाएगी अपनी संख्या 12। 12 फिर हम 12 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार गया? 12 एकम 12, एक बार, तो 1 को ऊपर भागफल में लिखेंगे और 12 के नीचे 12, फिर घटाएंगे तो शेषफल आएगा 0, यानी इसका भागफल कितना आएगा? 21। इसका उत्तर है 21। फिर पांचवा सवाल है, इसमें हमें 13 का भाग देना है 3952 में। 3952 में हम 13 का भाग लगाएंगे, तो पहले हम 39 में भाग लगाते हैं 13 का, तो 13 एकम 13, 13 26, 13 30 39, कितनी बार कराए? 3 बार, 3 को ऊपर लिखेंगे और 39 के नीचे 39, इनमें से घटाएंगे कितना बचेगा? 0। फिर अगली संख्या को लिखेंगे, अगली संख्या कितनी थी? 5, तो 5 को लिखेंगे। फिर 13 में क्या 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? 3 के पीछे जो भागफल था, भागफल में लिखेंगे हम 0 और अगली संख्या को उतारेंगे, तो अगली संख्या कितनी थी? 2, तो 5 के बगल में 2 लिखेंगे, तो संख्या बन जाएगी 52। फिर हम 13 का भाग 52 में लगाएंगे, भाग लगाएंगे कितना आएगा? 13, 13 का भाग लगाएंगे, 13 चौके 52, 52 में से 52 कट जाएगा, शेषफल 0 और भागफल आएगा 304। इसका उत्तर पांचवें का 304। फिर हम अगली गतिविधि करते हैं, गतिविधि 62 को शुरू करते हैं। गतिविधि 62 है, इसमें क्या करना है? पहला प्रश्न है, एक कक्षा में 40 बच्चे हैं, बताइए इन बच्चों के 4-4 के कितने समूह बनेंगे। अब बताना हमें समूह कितनी बनेंगी। जैसे एक कक्षा में छात्र कितने थे? 40 बच्चे थे और 4-4 के समूह बनाने हैं, तो हम 40 में 4 का भाग लगाएंगे। 40 में 4 का भाग लगाइए, कितना आएगा? 4 धाम 40, यानी 10 समूह बनेंगे 4-4 के। 4-4 के समूह कितने बनेंगे? 10। पहले का उत्तर है 10। फिर दूसरा लिखना है, 1 किलोग्राम दाल का मूल्य 60 रुपये है, 360 रुपये में कितने किलोग्राम दाल मिलेगी। देखिए 1 किलोग्राम दाल का मूल्य है 60 रुपये और 360 रुपये में बताने की कितनी किलोग्राम दाल मिलेगी।
तो हम क्या करेंगे, 360 में 60 का भाग लगाएंगे। 360 में 60 का भाग लगाइए, शून्य से शून्य कट जाएगा, फिर 6 का भाग हम 36 में देंगे, तो 6 6 36, यानी 6 किलोग्राम दाल मिलेगी। दूसरे का उत्तर है 6 किलोग्राम। फिर हम प्रश्न क्रमांक तीसरा करते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 80 रुपये है, बताइए 640 रुपये में कितने लीटर पेट्रोल आएगा। 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना दिया है, 80 रुपये, और 640 रुपये में बताना है कि कितने लीटर पेट्रोल आएगा। तो हम क्या करेंगे, 640 में 80 का भाग लगाएंगे, 640 बटे 80। तो इसमें क्या करेंगे, हम शून्य से शून्य काट देंगे, फिर हम 64 बटे 8 बचेगा, तो हम 8 से काटेंगे, 8 कम 8 और 8 अठैया 64, यानी 8 आएगा। तो 8 लीटर पेट्रोल आएगा। 640 में कितने लीटर पेट्रोल आएगा, 8 लीटर। तो तीसरे का उत्तर है 8। तो चौथा प्रश्न है, एक व्यक्ति का मासिक खर्च 1800 रुपये है, बताइए 10,800 रुपये में उसका वेतन, उसका कितने माह का खर्च चलेगा। उसका मासिक वेतन है 1800 रुपये, और वह बताना है कि हमें 10,800 रुपये में उसका कितनी माह का खर्च चलेगा। तो हम क्या करेंगे, 10,800 भाग करेंगे 1800, 10,800 बटे 1800 करेंगे, फिर इनको काटेंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, ऊपर का शून्य से शून्य नीचे के 2 शून्य कटेंगे, 2 ऊपर कट जाएंगे, फिर बचेगा क्या, 108 बटे 18। तो इनको काटते हम पहले 2 से, तो 2 नाम 18, ऊपर काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, फिर हम 9 से काटते हैं, 9 एकम 9 और 54 काटेंगे, 9 छम 54, यानी 6 माह का खर्च चलेगा। फिर प्रश्न क्रमांक 5 में, 364 दिन में कितने सप्ताह होंगे। 364 दिन में कितने सप्ताह होंगे। अब बताइए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह में होती हैं 7 दिन। तो हमें 7 का भाग लगाना है, 364 में 7 का भाग लगाएगी। तो लगाइए, पहले 7 से काटते, 7 पना 35, बचेगा 1, 7 दूनी 14, यानी 52 सप्ताह होंगी। 52 सप्ताह होंगी। तो 5वें का सही आंसर है 52, इसका उत्तर है 52। तो इस तरह से हमें इन गतिविधियों को हल करना था। यदि गतिविधि समझ में आई हो तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें।